साले 2 कौड़ी के नौकर, तेरे से वजन नहीं उठाया जा रहा। अब मैं फर्नीचर की दुकान पे तेरे से वजन नहीं उठवाऊंगा तो क्या गले पे बिठाऊंगा? सॉरी मालिक, गलती हो गई। आप ही बताओ, मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम करता हूँ, कभी कोई गलती की है मैंने? वो आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसलिए वो सोफा बस फिसल गया हाथ से, और उसको खरोच भी नहीं आई। अबे तो क्या इतने कीमती सोफे के टूटने का इंतजार करूंगा क्या मैं? अगर तेरी तबीयत इतनी खराब थी तो जाके अपने घर पे रहता ना, ज्यादा ज्यादा क्या होता, एक दिन की तेरी पगार काट लेता मैं। बेटा गलती तो तूने की है और सजा तो तेरे को मिलेगी। जा, तेरी पूरी 1 महीने की सैलरी कट। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करो। जो आप तनख्वाह देते हो ना, उससे तो मेरा घर भी नहीं चल पाता, इसलिए तो मैं तबीयत खराब होने के बाद भी काम पर आया हूँ। प्लीज मालिक, हम गरीबों के साथ ऐसा मत करो। मैंने क्या तेरे घर का ठेका ले रखा है क्या? है? दफा यहां से। और सुन, मैं यहाँ का मालिक हूं, यहाँ वो होगा जो मैं चाहूंगा। अगर तेरे को काम करना पसंद नहीं है ना यहाँ पे, तो दफा हो जा, दफा यहां से। ओ हेलो, अगर वो तुम्हारे पास काम कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके ऊपर जुल्म करोगे। अरे मैडम, तुम कौन हो? यहाँ पे सामान लेने आए हो ना, सामान लो। ये मेरे नौकर और मेरे बीच का मामला है। गलती करने वाले को बोलने का हक ना सबको होता है, और तुम ये मत सोचो कि तुम यहाँ पे रह के उसके साथ किसी भी तरीके से बिहेव करोगे और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर एक कॉल कर दिया ना मैंने पुलिस में, थाने के अंदर मिलोगे तुम। अरे नहीं मैडम जी, पुलिस तक बात पहुंचाने की क्या जरूरत है? ये हम दोनों का मामला है, हम दोनों आपस में निपटा लेंगे। आप प्लीज जाइए ना। और तुम, अगर ये अगली बार तुम्हें ऐसे परेशान करे ना, तो तुम मुझे बताना, मेरा नंबर ले लो, हम इसको पुलिस स्टेशन भेज देंगे। ठीक है मैम। क्या सोच रहा है विनय? अरे पापा, आप कुछ नहीं, वैसे ही। कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी जो तूने मेरी तो ध्यान ही नहीं दिया। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने आज एक लड़की को एक गरीब की मदद करते देखा। वो क्या है ना कि मैंने आज तक खाली किस्सों में, कहानियों में पढ़ा था, सुना था कि इस दुनिया में अच्छे लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। बस वही सोच रहा था पापा। देखो बेटा, हमारे देश में बहुत अच्छे और ईमानदार लोग हैं, जिनकी वजह से हमारा देश महान देशों की गिनती में आता है। वरना ज़्यादातर लोग ना, उनके मन के अंदर छल, कपट, बेईमानी भरी होती है। देखो बेटा, एक बात याद रखना, हमें भी मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए, और जो लोग मदद करते हैं ना, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। सही कहा पापा आपने। आगे से मैं भी मजबूर लोगों की मदद जरूर करा करूंगा। शाबाश। चलो ये सब छोड़, तूने खाना खाया? अभी तक तो नहीं खाया पापा। तो ठीक है, आज बाप बेटा मिलके खाना खाएंगे। अरे सुनती हो? हाँ बोलो। अरे सुनती हो, खाना मिलके खाना खाएंगे, लाओ। ला रही हूँ, रुको तो। अरे यार, तेरी मम्मी भी ना। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। ओए होए जाने मन, क्या पटोला है? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, तेरी कमी है। आजा जाने मन, आज तो मजा आ जाएगा।
आपके हाथ में लग गई। कुछ नहीं होता, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ध्यान रखिए, ये एरिया थोड़ा ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प करी। एनीवेज मैं लेट हो रही हूँ तो मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मॉम, एक गिलास पानी देना। हाँ देती हूँ। अरे ये क्या हो तेरे हाथ में? वो मॉम, कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे तो मैं उसे बचाने लगा, उसी हाथापाई में बस थोड़ी सी चोट लग गई। पागल हो गया है क्या तू? तुझे दूसरों के पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत थी? और अगर तुझे कुछ हो जाता तो? कोई और नहीं था क्या मैं उस लड़की को बचाने के लिए जो तू उसके चक्कर में आया? देख, अभी लंदन से आए हुए तुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है और तू ये सब करता हुआ घूम रहा है। तुझे पता है ये इंडिया है, अगर यहाँ किसी से दुश्मनी लेगा ना तो पता नहीं वो क्या करेंगे तेरे साथ। मत किया कर ये सब। मॉम कैसी बात कर रही हैं आप? अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो उल्टा आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। पापा भी तो उस दिन यही समझा रहे थे कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, वही तो कर रहा था मैं। विनय, बकवास मत कर मेरे सामने, और आगे से किसी के बछड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आया तुझे? ठीक है मॉम, आगे से नहीं करूंगा किसी की मदद, बस खुश। पता नहीं ये लड़का अपने आप को समझता क्या है। अरे यार रात भी होने वाली है, एक भी ऑटो नहीं आया अभी तक। यार भगवान जी प्लीज 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 एक ऑटो तो मिल जाए। अरे आप, अरे कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं घर जा रही थी, ऑटो का वेट कर रही थी बस। ऑटो का वेट? एक काम कीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी। अरे देखो रात होने वाली है, एक काम करो, ऑटो के पैसे मुझे दे देना, बात एक ही हो जाएगी। अच्छा ठीक है। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। विनय, विनय हाँ मॉम। कहाँ खोया हुआ है? क्या बात है, तो आजकल बड़ा खोया खोया रहता है। कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? यस मॉम, आई एम इन लव। क्या कह रहा है, सच में? कौन है वो? मॉम उसका नाम रिंकी है। देख मुझे नाम वाम नहीं जानना, तू बस मुझे ये बता तू मुझे मिलवा कब रहा है उससे। एक काम कर, उसको कल ही बुला ले घर पे। ठीक है मॉम, मैं रिंकी को कॉल करके कल ही बुला लेता हूँ घर पे। ये हुई ना बात। अच्छा अब चाय पी और उसके बाद उसको कॉल कर। ठीक है मॉम। विनय तुमने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे मिलने के लिए? अरे रिंकी यार बैठो, बैठ के बात करेंगे। बताओ विनय। यार रिंकी, मैंने ना मम्मी को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है और मम्मी ना तुमसे मिलना चाहती है। मतलब? अरे तुम डरो मत, शायद मम्मी को मेरी पसंद के ऊपर भरोसा है, तभी तो उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। और शायद तुमसे मिलने के बाद में मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों से मिलने के लिए जाए। तुम सच बोल रहे हो? विनय मैं तुम्हें
बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी मम्मा से मिलने। आई लव यू। आओ रिंकी। मीट माई डैड एंड माई मोम। नमस्ते अंकल। बेटा जीते रहो जीते रहो। दैट्स फाइन। मॉम हियर रिंकी। विनय, ये है तुम्हारी चॉइस। मैंने तो सोचा था तुम कोई मॉडर्न लड़की पसंद करोगे। किस गंवार को उठा लाए हो तुम? कपड़े देखे हैं इसके? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी सोसाइटी में ये हमारे साथ मैच करेगी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये हमारे घर की बहू हो सकती है? बिजनेस क्लास के साथ उठना बैठना है हमारा, और ये मैं इसको अपने साथ कहीं लेके नहीं जा सकती। ड्रेसिंग सेंस देखा इसका? पूरी सोसाइटी में हमारी इंसल्ट हो जाएगी। ये लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मॉम क्या बोल रही हैं आप? मैं रिंकी से प्यार करता हूं। आखिर खराबी क्या है इसके कपड़ों में? खराबी? गवार है गवार। शक्ल देखो, कपड़े देखो। ऐसे कपड़े तो हमारे घर की काम वाली पहनती है। कम से कम तुम्हें अपनी क्लास का और अपनी सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए था। एक से एक अच्छे रिश्ते आए हैं तुम्हारे लिए, हाई सोसाइटी के, और तुम इस लड़के के प्यार के चक्कर में पड़े हो। ये मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती, कह दिया मैंने। मॉम तेरी माँ को ना ये लड़की कभी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि तेरी माँ की जो सोच है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये इंसान की इंसानियत नहीं, उसकी ड्रेस को प्रेफरेंस देती है। इसे अल्ट्रा मॉडर्न चाहिए, समझा? एक बात बता, जब तू नई नई शादी करवा के आई थी तू क्या पहनती थी? क्या ड्रेस थी तेरी? अरे तेरी सहेलियां तेरा मजाक उड़ाती थी, और मैं हमेशा तेरा साथ देता था। वो सब भूल गई? वो सारी बातें भूल गई? अरे क्या हो गया तेरे को? किसी भी इंसान को उसकी ड्रेस से नहीं जज करते, उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसके संस्कार। और फिर तुझे अपने बेटे की खुशी नहीं प्यारी? उसके बेटे की पसंद है, उनकी जिंदगी है अपनी, करने तो शादी। हद होगी तेरी। आप ठीक कह रहे हैं, हम भी तो पहले ऐसे ही थे। और सबसे बड़ी गलती तो मेरी ये है कि मैंने अपने बेटे की खुशी की जगह लड़की के कपड़े देखे। और वैसे भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से हमें जज करना चाहिए। आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे दिल तुमने उसका दुखाया, दिल इसका दुखाया। माफी मुझसे मांग लो। रिंकी बेटा मुझे माफ कर दो। अरे आप प्लीज माफी मत मांगिए, आप भी तो मेरी माँ जैसी है ना, और अच्छा नहीं लगता अगर माँ बच्चों से माफी मांगे तो। देखे उसके संस्कार, इसके बावजूद वो कह रही है मैंने बुरा नहीं माना, अब मेरी माँ जैसी है। और तुम्हें क्या चाहिए? सही कह रहे हैं, हमारे बेटे ने हीरा चुना है, हीरा। अब तो रिंकी ही हमारे घर की बहू बनेगी। ऐसी बहू चाहिए हमें। संस्कार देखे जाते हैं, ड्रेस नहीं। सही कहा पापा आपने। इंसान की पहचान ना उसके कपड़ों से नहीं, उसकी इंसानियत से होनी चाहिए। आजकल क्या है ना कि लोग अक्सर एक दूसरे को जज करते हैं उसके कपड़ों की वजह से, उसके रंग की वजह से, और ये बिल्कुल गलत है। कोई रंग रूप या कपड़े नहीं दिखाते हैं कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है और कितना काबिल है, वो उसके अंदर का हुनर दिखाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने खाली यही बताने की कोशिश की कि कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, हमेशा जज करना चाहिए तो उस इंसान की इंसानियत से और उस इंसान की खूबियों से। जरूरी नहीं कि अगर इंसान ने क्या नाम है साधारण कपड़े पहने हैं तो वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं हो सकता।
क्योंकि कपड़े नहीं बताते कि इंसान पढ़ा लिखा है या नहीं है, या रंग रूप नहीं बताता है। तो बस हम इन्हीं सब मुद्दों को आगे भी उठाते रहेंगे। हमें बस आपका साथ चाहिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लेके आएंगे। तब तक बाय बाय, जुड़े रहिए हमारे से, अगली वीडियो मिलते हैं। बाय, टेक केयर।